दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1251 दिन हो चुके हैं। दक्षिणी क्षेत्र ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में रूसी सैनिक कामियांस्का से आगे प्लावनी और स्टेपनोगोर्स्क क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में वोज़क्रेसेंका से पश्चिम में ओलेक्ज़ांद्रोग्राद की तरफ और साथ साथ याब्लोवका की तरफ भी रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। हाल ही में कब्जा किए हुए क्षेत्र ज़ेलेनिहाई और मालियुका की तरफ से भी आगे बढ़ रहे हैं। मालियुका से आगे वह टेमीरोवका जो निप्रोपेट्रोवस्क के क्षेत्र में, वहाँ भी रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। पूर्व यानी डोनेस्क ओब्लास्ट के पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे रूसी सैनिकों का लगातार पोक्रोवस्क के पूर्व और पूर्व उत्तर में आगे बढ़ना जारी है कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ, और जो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही पोक्रोवस्क को घेरने की भी तैयारी होगी, यानी पोक्रोवस्क मिर्नोग्राड क्षेत्र में जबरदस्त आक्रमण रूसी सैनिकों का होगा। और पूर्व यानी ड्रूस्कोवका की तरफ रूसी सैनिकों का आक्रमण लगातार जारी है। पुल्तावका, काजेनिटोरेस्क नदी के तरफ, और ये आगे भी बढ़ रहे हैं पोपोयार, पुल्तावका तथा व्लादिमीरोवका की तरफ, और राजिनो की तरफ से भी इनका बढ़ाव जारी है। टोरेस्क और चासिव यार में भी रूसी सैनिकों का आक्रमण लगातार जारी है, जबकि सिवेर्स्क-सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री में रूसी सैनिक करीब 5 किलोमीटर तक पिछले कई दिनों में आगे बढ़े हैं और यूगोलेक कैंप पर कब्जा कर लिया है। बेलाया गोरा की तरफ से भी वह सिवेर्स्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उत्तर पूर्वी यूक्रेन यानी कुपियांस्क क्षेत्र में आते हैं। कुपियांस्क के उत्तर पश्चिम दिशा से रूसी सैनिकों का आक्रमण लगातार जारी है, जबकि लाइमान डायरेक्शन में इनकी बढ़त रुक रुक कर हो रहा है। यह स्थिति खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस्क क्षेत्र में है। सूमी में आते हैं। यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों का कोंद्रातोवका के लेने के बाद से अब अलेक्सीवका और अंद्रिवका पर बहुत ज़बरदस्त आक्रमण है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स और रिजर्व डिप्लॉय किए हैं, जबकि रूसी सैनिक यूनाकोवका के पश्चिम में बढ़े हैं। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, रूस का दावा है कि उसने कल 290 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराए हैं। उसके एक दिन और पहले यानी संडे को 257 और उसके और पहले 217, कुल मिलाकर कहें तो इस हफ्ता में 2000 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन रूस में प्रवेश किए हैं। जो भी सफलता मिली हो वो बात अलग है, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य है एयरपोर्ट, रेलवे, दूसरे लॉजिस्टिक लाइन। रूसी सैनिक का भी आक्रमण ओडिशा, स्टारो कॉन्स्टांटिनोव, किरोवोग्राद, ज़ापोरिज़िया और अन्य क्षेत्रों में लगातार जारी है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मोल्दोवा की जनता प्रदर्शन कर रही है वहाँ के अमेरिकी तथा नेटो परस्त राष्ट्रपति माइया संदू के खिलाफ। कंबोडिया में ट्रंप ने दावा किया था कि मध्यस्थता करके और दोनों देशों के साथ ट्रेड डील करके वहाँ की युद्धबंदी करवा दी है। हालांकि रात भर रुकने के बाद से युद्ध पूरा शुरू हो चुका है। रात में संभवतः भारी वर्षा होने के कारण दोनों तरफ से शांति थी, जबकि यूरोपियन यूनियन की डेलीगेट्स जो बीजिंग गए थे एक दिन में ही कंक्लूड कर दिया, क्योंकि बातें आगे नहीं बढ़ी और उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली वहाँ पे। जबकि ट्रंप के साथ मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के ये सब हेड जो भी हैं, जिसमें वान डर लियेन भी हैं, उर्सुला, और उनके साथ जो अंततः समझौता हुआ है वह ट्रंप की एक जीत है। कम से कम 15% का टैरिफ जारी रहेगा यूरोप के आयातित सामानों पर, जबकि यूरोपियन यूनियन तैयार हो गया है कि वह 750 बिलियन यूएस से एनर्जी के रूप में वहाँ के सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स खरीदेगा और 600 बिलियन वहाँ यूएस में इन्वेस्ट भी करेगा। अन्यथा 30% तक टैरिफ लग जाएगा।
यह है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का आधार, यानी लूटो और ज़्यादा लूटो। मिडिल ईस्ट में स्थिति वैसी ही है। हालांकि न्यूयॉर्क मीटिंग में अरब देश के बड़े बड़े नेता आएंगे और हमास की निंदा करेंगे और निरस्त्रीकरण की मांग करेंगे, यह कहा है फ्रांस के विदेश मंत्री ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।